हेलो स्टूडेंट। आज की इस लेसन में हम लोग रिफ्लेक्शन सिमेट्री को डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन सिमेट्री टू टाइप्स की हैं, जिसमें एक वन टाइप जिसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री को डिस्कस करते हैं और दूसरी 3D शेप्स के लिए होती है, जिसमें हम प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिस्कस करेंगे। तो इस लेसन में हम 2D शेप्स जो फ्लैट शेप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री को अंडरस्टैंड करेंगे, ड्रॉ करेंगे। लेट्स स्टार्ट ओवर लेसन। Objective of this lesson is define reflection symmetry and identify objects with the reflection symmetry. Understand how to determine the line of symmetry for different shapes. And at the end, after discussion, we will practice exam question. इसको आप ज़रूर देखिएगा ध्यान से, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल एग्ज़ाम प्रैक्टिस को अंडरस्टैंड करना, एग्ज़ाम क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना, उनकी प्रैक्टिस करना है। So let's start discussion on symmetry. Symmetry is basically a mathematical concept where an object is same on both sides of dividing line. हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से कि लाइन की दोनों तरफ आइडेंटिकल शेप हो, मिरर इमेज हो, और अगर हम उस शेप को लाइन के ऊपर जो डिवाइडिंग लाइन है उसके ऊपर फोल्ड करें तो वो एग्जैक्टली एक दूसरे से मैच करने चाहिए और एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाने चाहिए। ये लाइन जो शेप को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है उस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। सो दिस इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस सर्कल राइट नो। सर्कल की तो इन्फिनिट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सम शेप हैव मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री वाइल अदर्स हैव नन। ऐसी शेप्स भी होती हैं जिनमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, और ऐसी शेप्स भी होती हैं जिसमें एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जैसे कि इस एग्जांपल में डिस्कस किया गया। दिस इज द वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड इट्स द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ प्लेन शेप्स। 2D शेप्स को फ्लैट शेप्स या प्लेन शेप्स बोलते हैं। अब हम कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स डिस्कस करते हैं और उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री को आइडेंटिफाई करते हैं। ये आपने साथ साथ नोट करते जाना अपनी कॉपीज़ पे, क्योंकि ये बाद में आपके एज ए नोट्स काम आएंगी चीज़ें। फर्स्ट शेप, ज्योमेट्रिकल शेप इज रेक्टेंगल। कैन यू गेस हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस शेप? ज़रा सोचें और अपना नंबर नोट करके रखें। सो लेट डिस्कस दिस। दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, येलो लाइन, क्योंकि ऑन बोथ साइड the rectangle is divided two in equal parts. Is there any one? Yes. तो ये देखिए एक और लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने ड्रॉ कर दी। तो रेक्टेंगल की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है 2 है। डायगनल इसके लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनता। कुछ बच्चे डायगनल को भी कंसीडर कर रहे होते हैं, क्योंकि आप डायगनल के ऊपर अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो आपका कॉर्नर पे कॉर्नर मैच नहीं करेगा, तो आपको एक जैसी आइडेंटिकल शेप्स, एक जैसी शेप्स नहीं मिलेंगी। So line of symmetry of rectangle is 2. Regular pentagon. Pentagon mean 5 sides. What does it mean, the regular? Regular mean all sides are equal. ऐसी shapes जिसमें length of all sides are equal, we call it regular polygon. क्योंकि ये pentagon है तो इसको regular pentagon कहते हैं। तो रेगुलर पॉलीगॉन की एक जहन में रखिएगा, जितनी साइड्स होती हैं उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। लेट्स ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ रेगुलर पेंटागन। 1, दिस इज द 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड 5। तो रेगुलर पेंटागन की 5 लाइन ऑफ सिमेट्रीज है। आइसोसेलेस ट्राइंगल, वो ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, 2 साइड्स आर इक्वल, तो आपके पास दिस साइड एंड दिस साइड इज बोथ आर इक्वल, तो दिस इज कॉल्ड द आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। दिस इज द पैरेललोग्राम। व्हाट डू यू थिंक
How many line of symmetry of parallelogram? 1 2 3 4. ज़रा सोचिए, गेस कीजिए। 0। वाई? कोई भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री, फॉर एग्जांपल आप इसको हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो इसके ऊपर आप इसको फोल्ड करें तो आपको कॉर्नर पे कॉर्नर नहीं मिलेगा। कोई भी साइड से आप एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने की कोशिश करें, डायगोनल ड्रॉ करें, तो यू विल नेवर गेट द फोल्ड ऑन द फोल्ड, कॉर्नर ऑन द कॉर्नर, जिसकी वजह से पैरेललोग्राम की लाइन ऑफ सिमेट्री 0 है। रोहम्बस all sides are equal, but it has only two line of symmetry, this one and this one. Equilateral triangle. Equilateral triangle, a triangle which has all sides equal. तो ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, इसलिए इनके एंगल्स भी 60 60 60 डिग्री के होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो चूंकि 3 साइड्स हैं इसलिए इसकी 3 लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी। 1, this is the 2 and 3. तो बच्चों, आई हैव शोन यू अ टेबल। ये आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में फास्ट रिप्लाई के लिए, आंसर करने के लिए आपको ये चीज़ें कुछ याद होनी चाहिए। स्क्वेयर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगल 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, पैरेललोग्राम 0 लाइन ऑफ सिमेट्री, रोहम्बस 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, काइट this is the only one line of symmetry, trapezium no line of symmetry, isosceles trapezium. What is the difference between trapezium and isosceles trapezium? Isosceles trapezium में ये दो sides equal हैं, that's why we call it isosceles trapezium. और जब आप इसको center से divide करते हो तो this is one line of symmetry. Irregular polygon, a 0 line of symmetry. So note on this table. Let's discuss exam questions, very important thing now. और इसको ध्यान से तैयार कीजिएगा, वर्कशीट को प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप इन चीज़ों पे अच्छी तरीके से ग्रिप ले सकें। क्वेश्चन नंबर 1। अमूमन आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको शेडिंग करनी पड़ती है। शेड वन मोर स्क्वेयर सो दैट द कंप्लीटेड स्क्वेयर ग्रिड हैज़ वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आपके पास इस क्वेश्चन में कंडीशन है। एक कंडीशन तो ये है कि आप एक से ज़्यादा स्क्वायर को शेड नहीं कर सकते, और दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी उस शेप की, जिसको आप फिलिंग द स्क्वायर, शेडिंग द स्क्वायर, तो वो आपके पास ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड पे होता है। आप मुख्तलिफ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके चेक करते हो और फिर उसके बाद डिसाइड करते हो कि कौन सा मैं स्क्वायर को शेड करूं। फॉर एग्जांपल हम ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देते हैं। तो लाइन ऑफ सिमेट्री की तरफ इस तरफ एक शेडिंग ब्लॉक, शेड ब्लॉक है, तो आपको दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, और इस तरफ है तो इस तरफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड पे सेम शेप होनी चाहिए। अभी हमने डेफिनेशन की है, तो ये ऑप्शन तो हम रख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें, हमारे पास जो परमिशन है वो है वन स्क्वायर को हम शेड कर सकते हैं। तो लेट्स ड्रॉ द सेकंड, ट्राई करते हैं जी। ओके, अगर आपके पास इस तरफ शेड है तो इस तरफ शेड है, अगर इस तरफ शेड है तो आप ये शेड करते, तो आप एक ही स्क्वायर को शेड करेंगे तो इट विल बी कंप्लीटेड। तो आप देख लीजिए, अगर आप इस लाइन के ऊपर आप फोल्ड करते शेप को, तो ये शेडेड ब्लॉक इस शेडेड ब्लॉक पे आ जाएगा, ये शेड पोर्शन इस शेड पोर्शन पे आ जाएगा, तो इट विल बिकम अ लाइन ऑफ सिमेट्री। लेट्स डू सेकंड क्वेश्चन। Shade one more triangle so that the completed square grid has one line of symmetry. वैसे ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें ट्राइंगल्स हैं, तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे। लेट्स ड्रॉ दिस। तो आपके पास हमने एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की, तो आपकी इस साइड पे, लाइन ऑफ सिमेट्री के इस साइड पे एक शेडिड ट्राइंगल है, इस साइड पे भी करनी पड़ेगी, और लाइन ऑफ सिमेट्री की इस साइड पे डाउनवर्ड एक शेडिड ट्राइंगल है, तो आपको दूसरी साइड पे भी एक ट्राइंगल को शेड करना पड़ेगा। बट वी हैव परमिशन फॉर ओनली वन ट्राइंगल टू बी शेडेड, तो दिस इज रॉन्ग। लेट्स ड्रॉ दिस अगेन। रिफ्लेक्शन, राइट साइड पे आपको एक ट्राइंगल शेडेड नज़र आ रही है तो लेफ्ट साइड पे करनी पड़ेगी, लेफ्ट पे एक नज़र आ रही है तो राइट पे करनी पड़ेगी,
तो हम हमारी जो रिस्ट्रिक्शन है हम इसको फॉलो करेंगे, तो इस वजह से ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती। लेट्स ड्रॉ दिस। तो ये शेडिड पोर्शन, तो लाइन ऑफ सिमेट्री की दूसरी साइड पे भी शेडिड पोर्शन, तो ये शेडिड ट्रायंगल है, तो अगर हम इस तरफ भी एक शेडिड ट्रायंगल बना लें तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो दिस इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल जिसको आपने शेड करना है। क्वेश्चन नंबर 3, आपको सिमेट्री के क्वेश्चन में डायग्राम कंप्लीट करने के लिए भी आती है। तो कंप्लीट द डायग्राम टू मेक quadrilateral ABCD, ABC, to we have to find the point D which has AC as its line of symmetry। तो ये जो AC पॉइंट है अगर हम इनको ज्वाइन करें तो ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाता है। पहली बात, ये क्वाड्रिलेटरल मीन 4 साइडेड फिगर, तो हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं A और C को, तो ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री बन गया। जो पॉइंट लाइन ऑफ सिमेट्री पे होता है वो वहीं पे रहेगा, इट विल बी देयर। तो ए विल स्टे ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री, सी विल स्टे ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री, बी पॉइंट लाइन ऑफ सिमेट्री से जितना दूर है उतनी ही दूरी पे, उतने ही डिस्टेंस पे डी पॉइंट मार्क करेंगे हम। तो आप इसको मेजर करके डिवाइडर से भी नोट करके उसी, लेकिन ये 90 डिग्री पे होना चाहिए। आपकी जो लाइन मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की है, अभी आपके पास डी पॉइंट आ गया, ए पॉइंट को डी से ज्वाइन कीजिए और डी पॉइंट को सी से ज्वाइन कीजिए, तो आपके पास ये एक काइट की शेप बन जाती है और क्वाड्रिलेटरल भी है। और अगर आप इस रेड लाइन के ऊपर इसको फोल्ड करें तो आपके पास एग्जैक्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री ये मिल जाती है। Question number 4. The diagram shows part of a shape which is symmetrically about the line L. Complete the diagram. तो सिंपल सा रूल है, जैसी शेप आपको ये नज़र आ रही है वैसी ही शेप आप लाइन ऑफ सिमेट्री के दूसरी तरफ ड्रॉ करेंगे। तो जो पॉइंट लाइन ऑफ सिमेट्री पे मौजूद हैं वो तो वहीं पे रहेंगे। ये पॉइंट लाइन ऑफ सिमेट्री से हाफ डायगनल इधर है तो हाफ डायगनल इधर आ जाएगा। ये पॉइंट लाइन ऑफ सिमेट्री से वन डायगनल इस तरफ है तो इस तरफ आ जाएगा। ये पॉइंट लाइन ऑफ सिमेट्री पे ही रहेगा। ये पॉइंट लाइन ऑफ सिमेट्री से हाफ एक डायगनल इस तरफ है तो वन डायगनल विल बी ऑन द अदर साइड। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये मैंने पॉइंट मार्क कर दिए। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए तो आपके पास एग्जैक्ट वही शेप मिल गई जो आपके इस तरफ है, डाउनवर्ड द लाइन है, तो ऑन द अदर साइड अप द लाइन वैसी ही शेप आपको मिल गई। क्वेश्चन नंबर 5. Complete the description of symmetry for each shape. This shape has dash line of symmetry. तो हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं जी। लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके चेक करते हैं। इज इट? नो, बिकॉज इफ दिस इज ब्लैक दिस इज वाइट, शुड बी ब्लैक, तो ये तो ना हुई। दिस नो, ऑन द बोथ साइड नो सेम शेड। इज दिस? नो, क्योंकि दोनों साइड पे एक जैसे शेड होने चाहिए। इज इट? यस, white white black black white white black black, this is line of symmetry। this is also, इसे ऑब्जर्व कीजिए, and it's also line of symmetry। तो this shape has 3 line of symmetry। now let's discuss this question, what do you consider is a line of symmetry? black 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 black, तो यहाँ पे ट्राइंगल तो इस साइड पे है आपकी, तो वैसे ही ट्राइंगल इधर भी होनी चाहिए थी, लेकिन नो। इज इट? कंसीडर कीजिए, तो ट्राइंगल इस साइड पे है तो इस तरफ भी होनी चाहिए थी, या उधर है तो उधर भी होनी चाहिए थी, तो ये भी नहीं कंसीडर होगी। इज इट? ये भी नहीं बनती। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको भी कंसीडर कीजिए। तो बाय ड्राइंग ऑल विल ऑब्जर्व देयर इज लोन लाइन ऑफ सिमेट्री, सो जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री इस शेप की है। The question number 5. The diagram shows a circle, its center and two chords. Chord क्या होती है? Chord वो लाइन है जो circumference के दो पॉइंट पे टच करती है। This is a chord. This is also a chord. So diameter is the largest chord. Add one chord
to give a diagram that has one line of symmetry. हमें परमिशन दी गई कि और वन मोर लाइन कॉर्ड ड्रॉ करें, इस तरीके से ड्रॉ करें कि लाइन ऑफ सिमेट्री एक हो। सबसे पहले तो हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कंसीडर करते हैं कि कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। तो मैंने ये कंसीडर की है, ये मिड पॉइंट है कॉर्ड का, बड़ी कॉर्ड का, सेंटर से गुजारा और इस तरफ हमने इस कॉर्ड के इस कॉर्नर से ज्वाइन कर दिया। तो ये तो हाफ इधर हाफ इधर, ये तो आपके पास सिमेट्रिकल कॉर्ड हो गई। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ये कॉर्ड है वैसे ही इस तरफ मुझे कॉर्ड ड्रॉ करनी पड़ जाएगी। तो अगर आप इस ग्रीन लाइन पे इसको सर्कल को फोल्ड करें तो यू विल सी, यू विल ऑब्जर्व कि लाइन पे कॉर्ड फॉल करेगी। तो दिस इज़ द वन लाइन ऑफ सिमेट्री और आपको इस तरीके से कॉर्ड ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. On the grid below, draw a quadrilateral with exact two line of symmetry. तो हमने कुछ टेबल में याद की थी, रेक्टेंगल ऐसी है जिसकी दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो हम इसको ड्रॉ कर देते हैं रेक्टेंगल को, तो इसकी दो लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेसन में हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और प्लेन ऑफ सिमेट्री के लेसन के बाद हमारे पास एक लेसन रह जाता है रोटेशनल सिमेट्री का, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो उसको ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट लेसन।